नेक्स्ट टॉपिक मैं लिखने वाला हूं प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट joining two points, let it P and Q, x1, y1, z1, point P and Q on a line whose direction cosines आर LMN। क्या लिखा मैंने? प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट P एंड Q ऑन अ लाइन उस डायरेक्शन कोसाइंस आर LMN। एक टॉपिक मैंने किया था, आप थोड़ा सा पीछे लेक्चर को देखेंगे, लास्ट लेक्चर्स को, तो मैंने उसमें कहा था प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट नहीं थे, उसमें मैंने टू के जगह पे एक लिया था ओरिजिन और एक लिया था मैंने P। तो उस OP का प्रोजेक्शन मैंने कहा निकाला था? लाइन सेगमेंट के ऊपर। या अब मैंने क्या लिखा इसमें कि अगर अपने पास दो पॉइंट है, अगर PQ अपने पास है तो इनसे क्या बनेगी? लाइन। तो अगर PQ स्पेस में है, जब मैं उनको ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा? लाइन सेगमेंट। उनके कोसाइन कैसे निकालेंगे? लास्ट टॉपिक डिस्कस किया मैंने। रेशियो कैसे निकालोगे वो डिस्कस किया। अब मैं बात कर रहा हूं कि जो PQ है एक लाइन सेगमेंट है, PQ अपने पास है, तो इस लाइन सेगमेंट का गिवन लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन जिसके डायरेक्शन कोसाइंस अपने को दे रखे हैं LMN, कैसे आएगा ये समझना। मैं 3D में थोड़ा डिस्कस करूं इसको। मान लीजिए एक 3D फिगर लिया मैंने, समझिए आप, एक 3D फिगर लिया मैंने जिसमें इस पॉइंट को P सपोज किया, ये Q सपोज किया, PQ एक लाइन सेगमेंट है जिसके कोऑर्डिनेट अपने पास हैं, PQ कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1, y1, z1, ये इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं। Q के कोऑर्डिनेट अपने पास हैं x2, y2, देखिए नया मैं कुछ भी नहीं कराऊंगा आपको। अगर आप जो टॉपिक मैंने किया था कि O से अगर मैं P को ज्वाइन करूं और उस OP का प्रोजेक्शन अगर मैं लाइन के ऊपर निकालूं जिसकी कोसाइन LMN है, तो हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद भी होगा, LX प्लस MY प्लस NZ। नया कुछ भी नहीं करना है, इसमें एक पॉइंट नहीं है, इसमें दो पॉइंट है। मतलब अब देखिए जैसे PQ है, मान लो मैंने इसको A सपोज कर लिया, ये B हो गया, C, D, E और ये F, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स हो गए A, B, C, D, E, F। अब इस PQ का फिर से देखिए, P और Q स्पेस में है। मैंने आपसे कहा था कि आप एक बार में किसी एक लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन एक लाइन के ऊपर निकाल सकते हैं, लेकिन अगर अपने को दो पॉइंट गिवन है जिसमें जो स्पेस में है, अगर मैं इनको ज्वाइन करूंगा तो बनेगी लाइन। तो इस लाइन सेगमेंट का प्रोजेक्शन अगर अपने को लाइन के ऊपर निकालना है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या दिए अपने को बेटा? LMN। आप एक साथ नहीं निकाल सकते। मैंने लास्ट टॉपिक में भी आपसे कहा था कि हम क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे और बाद में उन तीनों को ऐड कर देंगे। एक एक करने का मीनिंग क्या हुआ? 1 by 1 मीन्स X पे, Y पे और Z पे। अब देखिए एक 3D फिगर है, जो PA है वो Z के पैरेलल है, जो PC है वो X के पैरेलल है, या जो AB है वो X के पैरेलल है, और जो PE है वो Y के पैरेलल है। PQ स्पेस में है। अगर आप इस डायग्राम को देखें, 3D फिगर है, मैंने कहा फिर से स्पेस में है ये फिगर, इस प्लेन में नहीं है। थोड़ा सा आपको सपोज करना पड़ेगा। जो PA है वो Z के अलोंग लिया मैंने, PC है X के अलोंग, और PE या BQ दोनों क्या है? पैरेलल और Y के अलोंग। इसमें आप देखें निकालना क्या है मुझे
मुझे निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन अ गिवन लाइन। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन अ गिवन लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या दिए अपने को, एल एम एन, ये अपने को दे रखे। तो मैं क्या करूंगा, देखिए जो पी ए है आप देख सकते हैं जेड के अलोंग लिया, पी ई को लिया मैंने वाई के अलोंग, और पी सी या ए बी इसको लिया मैंने एक्स के अलोंग। अगर आप देखें तो पी ए कितना हो जाएगा, इसमें जो पी ए है वो हो जाएगा x2 माइनस x1। आप देखिए पी ई की बात करें या बी क्यू की बात करें, इसको आप क्या बोलेंगे, y2 माइनस y1। आप पी ए तो हो गया ये z2 माइनस z1, पी ई और बी क्यू हो गया y2 माइनस y1, पी सी और ए बी ये हो गया x2 माइनस x1। फिर देखिए पी ए जेड के अलोंग लिया मैंने तो z2 माइनस z1, पी क्यू पी ई लिया मैंने, पी ई या बी क्यू ये किसके अलोंग लिया, y के अलोंग, और पी सी या ए बी ये हो जाएगा x2 माइनस x1। गॉट इट। अच्छा पी ए पी सी हो या पी ई हो, ये एक्चुअल में क्या है, सेगमेंट हैं, एक लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस 3D फिगर की साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बार पी ए, एक बार ए बी या पी सी, और एक बार पी ई या बी क्यू, इनका प्रोजेक्शन निकाल लेंगे किसके ऊपर, गिवन लाइन के ऊपर जिसके कोसाइंस अपने को दे रखे हैं एल एम एन। उन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा, इस लाइन सेगमेंट पी क्यू का गिवन लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन। तो मैं लिखता हूं प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन अ गिवन लाइन इज इक्वल टू प्रोजेक्शन ऑफ पी ए प्लस प्रोजेक्शन ऑफ पी ई प्लस प्रोजेक्शन ऑफ ए बी या पी सी, किसके ऊपर, ऑन अ गिवन लाइन। जब मैंने O से P को ज्वाइन किया था और OP का प्रोजेक्शन निकाला था मैंने गिवन लाइन के ऊपर, तो क्या आया था, अगर आपको आंसर याद हो, Lx प्लस एम बाई प्लस एन जेड। तो LMN क्या थे, उसमें जिस लाइन के ऊपर आप प्रोजेक्शन निकालने वाले हो उसके कोसाइन थे। ठीक है, सेम यहां पे आएगा, बट यहां पे PA की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, z2 माइनस z1, PE की वैल्यू y2 माइनस y1, PC या AB की वैल्यू x2 माइनस x1। तो अगर मैं कंबाइंड निकालूं तो आप लिख सकते हैं, देखिए उसमें था Lx, L तो सेम रहेगा बट x के प्लेस पे क्या आएगा, x2 माइनस x1, एक आएगा y2 माइनस y1 m, z2 माइनस z1। इसी रिजल्ट में अगर मैं P और Q में से किसी एक का ओरिजिन मान लूं और एक के कोऑर्डिनेट में क्या सपोज कर लूं, x y z, तो यही फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड। बात समझ में आ रही है। जो टॉपिक मैंने डिस्कस किया था कि अगर मैं O से P को ज्वाइन करूं, जो डायग्राम अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करता हूं कि O से अगर मैं P को ज्वाइन करूं और इस गिवन लाइन के ऊपर अपने को प्रोजेक्शन निकालना है, तो हमारा रिजल्ट क्या आया था, Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड। अब हुआ क्या, इसमें O बन गया P और P बन गया Q। हमने क्या निकाला, इस PQ का, देखिए सेम जो डायग्राम आप देख सकते हैं वही डायग्राम है, बस OP की जगह आ गया PQ आ गया, OP की जगह क्या आ गया, PQ आ गया। इसका प्रोजेक्शन अपने को निकालना है गिवन लाइन के ऊपर। तो हमने क्या किया, इंडिविजुअल एक बार PA का निकालेंगे तो आएगा x2 माइनस x1 इंटू एल, फिर आप PE का निकालेंगे, PC का निकालेंगे, तीनों को मैंने ऐड किया और अरेंज कर दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। फिर से देखिए आप, प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट P एंड Q ऑन अ लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर LMN। तो ये है रिजल्ट। ऐसे दो पॉइंट दो स्पेस में हैं और उनसे मिलाएंगे तो क्या बनेगी, लाइन सेगमेंट। तो उस लाइन सेगमेंट का, देखिए इस लाइन सेगमेंट का गिवन लाइन, वो लाइन भी कहां पे होगी, स्पेस में होगी, उसके ऊपर निकालना क्या है, मैं
प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन हुज डायरेक्शन कोसाइंस आर एल एम एन। तो रिजल्ट क्या आ गया फाइनली अपना x2 माइनस x1 एल, y2 माइनस y1 एम और z2 माइनस z1 एन। इसको आप नोट कर सकते। अगर आपको याद हो तो लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि स्पेस में अगर दो पॉइंट हैं P और Q तो क्या बनेगी लाइन सेगमेंट। तो उस लाइन सेगमेंट का गिवन लाइन के ऊपर क्या निकाला था हमने, उसका प्रोजेक्शन। ठीक है, अब मान लो दो लाइनें, देखिए आप ये देख सकते हैं, ये दो लाइंस हैं, ये स्पेस में हैं, ये किस एंगल पे इंक्लाइंड होगी, इसके बीच का एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे। आप समझते हैं स्पेस में है, लाइन है, तो लाइन कैसे बनेगी, दो पॉइंट होना चाहिए। दो पॉइंट अगर आपके सामने होंगे तो इनको जब कंबाइन करेंगे हम तो क्या बनेगी, लाइन सेगमेंट। तो ऐसे दो लाइंस अपने में, देखिए लाइंस तो बहुत सारे हो सकते हैं, मैं बात कर रहा हूं कि दो लाइंस अगर स्पेस में हैं उनके बीच में एंगल क्या होगा या वो किस एंगल पे इंक्लाइन होगी, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए एक लाइन अपने को दी है, दो लाइंस अपने पास हैं, ठीक है, हम कैसे भी ले सकते हैं रैंडमली। दो लाइन सेगमेंट अपने पास हैं, इनके बीच में एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, दो लाइन आप देख सकते हैं, इनके बीच में हमें एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये लाइन है कहां पे, स्पेस में है, लाइंस भी क्या स्ट्रेट। हम क्या करते हैं, देखिए ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हम इसकी हेल्प से क्या करते हैं, जो लाइंस गिवन अपने पास हैं, मान लीजिए इसको जैसे मैं यहां ड्रॉ कर दूं, मान लीजिए ये लाइन गिवन है, ये ए बी है और ये सी डी है। ठीक है, हमने क्या किया, इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ की और एक इसके पैरेलल ड्रॉ की। आप समझना बात को, ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल और ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल ड्रॉ की। हम ये सपोज करके चलना है, देखिए ए बी और सी डी के बीच हमें एंगल फाइंड आउट करना है। मैंने क्या किया, स्पेस में पॉइंट लिए ए बी सी डी, दो लाइंस क्या मिलेंगी अपने को, ए बी और सी डी, इनके बीच में एंगल अपने को निकालना। तो मैंने ओ से एक लाइन ड्रॉ की, मान लो ओ पी, वो इसके पैरेलल है, और एक लिया मान लो मैंने ओ क्यू। ओ क्यू क्या है, इस ए बी के पैरेलल है। ओ पी पैरेलल सी डी, ओ क्यू पैरेलल ए बी। जो सी डी है इसके डायरेक्शन कोसाइंस मतलब डी सी, मैंने क्या लिए, L1 M1 N1, इसके डायरेक्शन कोसाइंस लिए मैंने L2 M2 और N2। हमें ए बी और सी डी के बीच में एंगल निकालना है, मीन्स L1 M1 N1 और L2 M2 N2 को आप कैसे रिलेट करोगे इन टर्म्स ऑफ थीटा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने OP ड्रॉ किया सी डी के पैरेलल, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया OQ ए बी के पैरेलल। अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, PQ हो गया, चलो R मान लेते हैं, ये थीटा है। देखिए हम स्पेस में थीटा नहीं रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने OP और OQ को लिया। OQ AB के पैरेलल, OP है वो CD के पैरेलल। तो हम ये मान रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा, जिसको हम फाइंड आउट करेंगे। अब इस डायग्राम में आप देखें, अगर मैं लिखूं OR, आप देख सकते हैं OR क्या होगा इसमें। देखिए अब तो आपको समझ में आना चाहिए, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन OQ।
OP का प्रोजेक्शन OQ के ऊपर, देखिए OQ किसके पैरेलल है, AB के, और जिसके डायरेक्शन कोसाइंस मैंने क्या लिए हैं, L2, M2 और N2। तो मैंने लिखा प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन OQ। एक टॉपिक भी मैंने जैसे डिस्कस किया था आपसे कि जॉइन ऑफ ओरिजिन टू द पॉइंट P, मतलब OP का किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर प्रोजेक्शन अगर अपने को निकालना हो तो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, अब तो आना चाहिए। क्या था बेटा वो, LX प्लस MY प्लस NZ। सेम मैंने यहां लिखा, देखिए आप, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन OQ क्या आएगा, L2 जिसके ऊपर निकालेंगे प्रोजेक्शन, उसकी कोसाइन लेते हैं L2x प्लस M2y, तो इस P के कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिया, XYZ। P जो है स्पेस में है, मैंने लिया XYZ। L2x M2y प्लस N2z, ये OR हुआ। अगर ये OR है तो किसके इक्वल आएगा, आप देख सकते हैं, OR प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन OQ किसके इक्वल आएगा, ये L2x M2y N2। क्या निकलता है वो, OP देखिए ये निकलेगा, किसके इक्वल आएगा, सपोज करो OP को मैंने R ले लिया, R क्या होगा इसमें, O और P के बीच का डिस्टेंस, मतलब रूट में x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो OR क्या हो जाएगा इसमें, R cos थीटा बोलिए, या मैं इसको लिखूं OP cos थीटा। अब ये OP cos थीटा कैसे आया, एक टॉपिक आप फिर से जो लेक्चर्स हैं प्रीवियस उसमें देखना, मैंने आपको बताया था कि किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर प्रोजेक्शन, और उसी के बिहाफ पे मैंने दो फॉर्मूले डिराइव भी किए थे, OP cos थीटा, ठीक है। यहां से अगर मैं cos थीटा निकालूं क्या आएगा बेटा, ये L2 x बाय आर M2 y अपॉन आर N2 z अपॉन आर। अगर आप इस चैप्टर के सबसे पहले वीडियो में जाएंगे, आप देखेंगे जब मैंने डिस्कस किया था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है 1, ये हम डिस्कस किया था। एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये लाइन सेगमेंट OP है, ये एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बनाती है। मान लीजिए ये R है और ये X है, ये R है और ये, तो आपको याद होगा कॉस अल्फा क्या लिखा था मैंने, B अपॉन H, X अपॉन R। कॉस अल्फा क्या होता है L, तो यहां से X अपॉन R किसकी वैल्यू आई थी, L की वैल्यू आई। बात समझ में आ रही है। जो इस टॉपिक का फर्स्ट वीडियो है OP, सेम यहां देखिए OP, इसको मैंने Q लिया, तो जो इसमें OQ था वो इसमें क्या होगा बेटा, OR होगा। L किसके इक्वल आया था, X अपॉन R के। अब यहां जो L है वो यहां पे क्या है L1, ऐसे ही आप cos बीटा निकालोगे Y अपॉन R तो वो आएगा M। तो जो X अपॉन R है आप देख सकते हैं X अपॉन R किसके इक्वल है, L मतलब L1 के इक्वल है। तो आप लिखेंगे बट X अपॉन R इज इक्वल टू L1, Y अपॉन R इज इक्वल टू M1 एंड Z अपॉन R इज इक्वल टू N1। तो cos थीटा क्या बन जाएगा बेटा, cos थीटा बनेगा L1 L2 M1 M2 N1 N2। This is the required formula to find out the angle between two straight lines in 3D। फिर भी अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो कि ये x अपॉन और L1 आया कैसे, वैसे मैंने समझा दिया आपको, फिर भी आपको रहे तो आप जो फर्स्ट वीडियो था डायरेक्शन कोसाइंस को मैंने डिफाइन किया था, आप देख सकते हैं x अपॉन R L की वैल्यू होती है, L मीन्स कॉस अल्फा, बट यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस मैंने क्या लिए हैं L1 M1 N1 और सेकेंड लाइन के L2 M2 N2। इसका मीनिंग क्या हुआ, OP जो था पैरेलल CD के था और जो OQ है वो पैरेलल AB के था। L1 M1 N1 are the direction cosines of CD and L2 M2 N2 are the direction cosines of AB, जिनके बीच में एंगल हमें फाइंड आउट करना था। तो ये जो आंसर निकला है आप देखिए ये किसके टर्म्स में है,
L1 M1 N1 L2 M2 और N2। तो अगर हमें दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस मालूम हो, जैसे लाइन सेगमेंट ए बी अपने पास है, ए और बी पॉइंट्स अपने पास हैं, दो पॉइंट अपने पास हो, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुका हूं, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। दो अलग अलग लाइन है ए बी और सी डी, इनके डायरेक्शन कोसाइंस अपने को दिए हैं, उनके बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या आया, कॉस थीटा, ये आ गया। अब मान लो अपने पास डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, रेशियो अपने को दिए हैं, तो जैसा मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपको याद होगा कि L जो होता है रेशियो के टर्म्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं, L ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसे ही आप M निकालोगे तो क्या आएगा, B अपॉन दिस, N निकालोगे तो C अपॉन दिस। देखिए दो लाइन है ए बी और सी डी, डायरेक्शन कोसाइंस मैंने सपोज किए हैं L1 M1 N1 L2 M2 N2। अगर मैं ये लिखूं, इफ A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are the direction ratio of given lines, तो L1 कैसे निकालेंगे आप, L1 क्या आएगा बेटा, A1 अपॉन में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। M1 कैसे निकालेंगे आप, B1 अपॉन में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर। ऐसे ही आप N1 निकालेंगे, C1 A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। ये हुए फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस इन द टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। सिमिलरली जब आप L2 निकालेंगे तो L2 क्या आएगा बेटा, A2 डिवाइड में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। M2 आपने निकाला तो B2 डिवाइड में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। N2 अगर आप निकालेंगे तो C2 डिवाइड में A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। जब डायरेक्शन कोसाइंस अपने पास हो और अपने को एंगल फाइंड आउट करना हो बिटवीन टू लाइंस, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करें। लेकिन डायरेक्शन रेशियो अपने को दिए हो तो आप देख सकते हैं कि L1 M1 N1 इन द टर्म्स ऑफ A1 B1 C1 एंड L2 M2 N2 इन द टर्म्स ऑफ A2 B2 एंड C2। तो अगर मैं सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दूं तो आप देख सकते हैं cos थीटा क्या होता है, L1 L2 L1 L2 क्या आएगा, डिनोमिनेटर इन दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट, न्यूमरेटर क्या बचेगा A1 A2। जब आपने M1 M2 किया तो फिर से डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, N1 N2 किया तो फिर से डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। तो अगर मैं कंबाइन करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं तो cos थीटा क्या आएगा बेटा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइड में रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। तो जब लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस दिए हो, उनके बीच में एंगल अगर अपने को निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें। लेकिन रेशियो अपने को दिए हो और अपने को लाइंस के बीच में एंगल फाइंड आउट करना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करें। आप नोट कर सकते हैं, अभी हमने जो फाइंड आउट किया था कि दो लाइंस गिवन हो जिनके डायरेक्शन कोसाइंस अपने पास हो तो उनके बीच में एंगल क्या होगा, ये मैंने फाइंड आउट किया था अभी इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस और इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक बचा हुआ है अभी कि अगर दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, 0 डिग्री, और अगर वो परपेंडिकुलर हो तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। डिफरेंट कंडीशंस क्या बनेगी वो हमें डिस्कस करना है। हमने एंगल क्या फाइंड आउट किया था अभी, आप देखिए फिर से, cos थीटा हम लिख चुके थे L1 L2
M1 M2 प्लस N1 N2। इन द टर्म्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो क्या होता है बेटा, ये A1 A2 B1 B2 C1 C2 डिवाइड में रूट में A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ये हम लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, हम इसको प्रूव कर चुके हैं। अब लिखना क्या है मैं कि इफ लाइंस आर पैरेलल और इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो डिफरेंट कंडीशंस क्या बनेगी वो हमें डिस्कस करना है। वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जिसके ऊपर कंपटीशन में सम भी आते हैं। तो मैं लिखता हूं फर्स्ट केस 1, इफ lines are perpendicular, if lines are perpendicular तो थीटा क्या होगा बेटा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री को अगर मैं यहां पुट अप करूं, cos 90 क्या हो जाएगा 0, आप इसमें करें पुट अप, cos 90 क्या हो जाएगा 0। तो जो भी डिनोमिनेटर में है आप कह सकते हैं cos 90 0, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता डिनोमिनेटर, तो जीरो क्या होगा न्यूमरेटर। इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो अगर फर्स्ट वाला फॉर्मूला में देखूं तो क्या बनेगा बेटा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। इन टर्म्स ऑफ DRs क्या हो जाएगा, A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। देखिए दोनों के इक्वल में क्या आ रहा है 0, ये तभी होगा जब एंगल क्या होगा उनके बीच में 90 और लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर मैं इसका कन्वर्स बोलूं कि इफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू लाइंस इज इक्वल टू 0, देन लाइंस आर परपेंडिकुलर, और इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर सॉरी, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर then A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0, और in the terms of cosines L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2, ये क्या होगा बेटा 0 होगा। ये तो फिर भी इजी है। कंसेप्ट कहां लगाना है आपको, सेकंड केस में। सेकंड केस में, सेकंड केस में क्या लिखा मैंने, इफ लाइंस आर पैरेलल, तो उस केस में थीटा क्या होगा 0 डिग्री। थीटा अगर 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो हमें डिराइव करना है, आप समझिए। एक मैथमेटिशियन है लैग्रेंजे, इन्होंने एक आइडेंटिटी दी, वो क्या है हम डिस्कस करते हैं कि L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर। देखिए L1 M1 N1 क्या है, इसमें जो लाइन फर्स्ट है उसके डायरेक्शन कोसाइंस हैं, और इन तीनों के स्क्वायर का सम क्या होता है 1, यह प्रूव कर चुके हैं। इनटू L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर M2 स्क्वायर। देखिए ये क्या है, सेकेंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस, इनके स्क्वायर का सम भी क्या होगा 1 होगा, माइनस L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2, इसका स्क्वायर। अगर मैं देखिए ये 1 हो जाएगा, ये 1 है, और मैंने इसको अरेंज किया, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे लास्ट में ये कुछ इस तरीके से बनेगा, M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L1 M2 माइनस M1 L2 का स्क्वायर प्लस N1 L2
माइनस N2 L1 का स्क्वायर, M1 M2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर, L1 M2 माइनस M1 L2 या L2 M1 का स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर। अगर आपको याद हो 10th क्लास में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फॉर्मूला किया था B1 C2 माइनस B2 C1, ये कुछ वैसा ही है। C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर, A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर, कुछ वैसा ही है। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको ओपन करोगे A प्लस B प्लस C के होल स्क्वायर से, हमें इसको 1 नहीं रखना है, हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है 1। मैं बता क्या रहा हूं उसमें कि अगर हम इस टर्म्स को अरेंज करें और इसको सिंप्लीफाई करें तो लास्ट में ये बचता है, जिसको हम कंबाइंड फॉर्म में क्या लिख देते हैं, सिग्मा M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि ये सीक्वेंस में आएंगे, M1 N2 माइनस M2 N1, L1 M2 माइनस L2 M1, N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर। तो इसके इक्वल में मैं ये लिख सकता हूं, ये है लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। आप सोचेंगे कि कैसे आया, आप इसको मल्टीप्लाई करें, इसको ओपन करें, हो सकता है कुछ टर्म कैंसिल आउट भी हो जाएंगे और लास्ट में आपको ऐसे मिलेंगे, एक आपको मिलेगा M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर, एक आपको मिलेगा प्लस M2 स्क्वायर N1 स्क्वायर और एक मिलेगा माइनस का 2M1 M2 N1 N2। तो उनको मैंने अरेंज किया है, 3 स्क्वायर बन जाएंगे, ये आप कर सकते हैं अपने आप। तो हमें यूज क्या करना है स्टेटमेंट कि ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये स्टेटमेंट इसके इक्वल आता है, ठीक है। इसे हमें यूज करना है, वो आप देखिए। मैंने लिखा इफ लाइन्स आर पैरेलल, थीटा क्या होता है 0 डिग्री, साइन थीटा 0। अब साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप पढ़ चुके हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा इन द टर्म्स ऑफ, देखिए यहां देखिए आप, कॉस थीटा, बात समझ में आ रही है। कॉस थीटा को मैंने इस फॉर्मूले से रिप्लेस किया, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 का स्क्वायर, इसको लिखा मैंने स्क्वायर। 1 माइनस L1 L2, ये मैंने कॉस थीटा को रिप्लेस किया यहां से, आप देख सकते हैं, और इसको हम ड्राइव कर चुके हैं। अब देखिए इस 1 को मैं रिप्लेस किससे कर रहा हूं वो समझिएगा, अब यहां दिमाग लगाना है। इसे मैं कंटिन्यू आगे कर रहा हूं, ये साइन थीटा ही चल रहा है, इससे मैंने कंटिन्यू किया, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, जो 1 आप देख सकते हैं, ये सेम रहेगा। देखिए इट इज सिमिलर टू दिस पॉइंट, दिस वैल्यू, बात समझ में आ रही है, इट इज सिमिलर टू दिस वैल्यू। अब रिमेनिंग क्या बचा हुआ, अगर हम इसको लेके आ जाएं तो इस पूरे स्टेटमेंट को मैं रिप्लेस किससे कर दूंगा, इस वैल्यू से, इस वैल्यू से, बात समझ में आ रही है। ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1। तो मैं इस 1 को रिप्लेस किससे करूंगा, इन दोनों वैल्यू के प्रोडक्ट से, मतलब L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर N1 स्क्वायर इंटू L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर। इसका सम क्या होता है 1, इसका सम क्या होता है 1, हम प्रूव कर चुके हैं पहले। वापस से वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 1, तो ये 1 आ जाएगा। और अगला जो पार्ट है वो सेम लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में। अब जो स्टेटमेंट बन गया आप देख सकते हैं, लैग्रेंजेस के अकॉर्डिंग हम इसको रिप्लेस कर देंगे इस वैल्यू से, या समेशन ऑफ दिस, बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या लिखा है, इसको रिप्लेस कर दिया, M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर। आगे लिखा मैंने L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर। आगे लिखा मैंने N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर। आप देखिए साइन थीटा कितना है 0, ये चल रहा है 0, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं, तो थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री। LHS क्या है इसकी 0, RHS क्या है रूट में है। देखिए ये भी कुछ नंबर आएगा, उसका स्क्वायर
प्लस इसका स्क्वायर प्लस थर्ड नंबर का स्क्वायर। अगर LHS 0 है, आपको पता है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर 0 तो कभी नहीं हो सकता। अगर 0 होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, वो नंबर क्या होगा, खुद ही 0 होगा। तो जब ये तीनों नंबर, जो तीनों ब्रैकेट आप देख सकते हैं जिनका स्क्वायर दिया है, जब ये तीनों ब्रैकेट 0 के इक्वल आएंगे तब जाके RHS क्या मिलेगा अपने को, 0। क्योंकि LHS क्या दिया अपने को, 0। तो मैं क्या करूंगा, 1/1 इन तीनों को 0 के इक्वल पुट कर रहा हूं। तो M1N2 माइनस M2N1 को मैंने 0 पुट किया। यहां से आपको मिलेगा अरेंज करने के बाद M1/M2 इज इक्वल टू N1/N2। मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया। L1M2 माइनस L2M1 इज इक्वल टू 0। L1/L2 ये हो जाएगा बेटा M1/M2। अगला मैंने इसको 0 पुट किया। N1L2 माइनस N2L1 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको मिलेगा N1/N2 इज इक्वल टू L1 आप देख सकते हैं M1/M2 इज इक्वल टू N1/N2। और ये किसके इक्वल दिया है, L1/L2। अगर मैं तीनों को कंबाइंड फॉर्म में लिखूं, तीनों को मैं अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखूं तो कंडीशन क्या बनेगी, L1/L2 इज इक्वल टू M1/M2 इज इक्वल टू N1/L2। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन when two lines are parallel। परपेंडिकुलर तो बहुत इजी है क्योंकि थीटा क्या होता है 90, लेकिन जब बात पैरेलल की आती है तो थीटा क्या होता है 0। साइन थीटा को हमने अरेंज किया इस फॉर्म में, 0 के लिए साइन 0 क्या होगा 0, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री के लिए साइन थीटा को मैंने इस फॉर्म में लिखा। तो दोनों का मैंने साइन लिया, साइन 0 क्या हो जाएगा 0 डिग्री। साइन थीटा इज इक्वल टू दिस, LHS क्या चल रहा है इसका 0। RHS 0 कब होगा, जब ये तीनों नंबर किसके इक्वल आएंगे, 0 के इक्वल। मैंने तीनों को 0 के इक्वल पुट किया, कुछ कंडीशंस मिली हैं अपने को डिफरेंट। अब मैं अगर इन तीनों कंबाइंड फॉर्म में लिखा मैंने तो क्या मिला अपने को, L1/L2 इज इक्वल टू M1/M2 अपॉन N1/N2। तो जब लाइंस परपेंडिकुलर हों, जब लाइंस परपेंडिकुलर हों तो दिस इक्वल टू 0 रेशियो के टर्म्स में ये आएगा। लेकिन जब पैरेलल हों तो कंडीशन क्या बनेगी, आपके सामने लिखी हुई है। और जब मैं रेशियो की बात करूंगा तो आप लिख सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ DRs, मतलब डायरेक्शन रेशियो। कंडीशन क्या बनेगी बेटा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 C1/C2। आप नोट कर सकते हैं जब लाइंस परपेंडिकुलर हैं, जब पैरेलल हैं तो थीटा इज इक्वल टू 0। मैंने पहले ही लिखा है कि लैग्रेंजेस हम यूज कर रहे हैं, जो भी इनका स्टेटमेंट है या आइडेंटिटी है। तो लैग्रेंज आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल होता है साइन थीटा √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को मैंने ये लिखा, कॉस की थीटा की वैल्यू पुट की, वापस से ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, फिर से इंटू करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो जाएगा। फिर से हम कहाँ आ जाएंगे, साइन थीटा के पास। और इस स्टेटमेंट को लैग्रेंज के अकॉर्डिंग मैंने इससे रिप्लेस किया। LHS क्या है बेटा 0 है, RHS 0 तभी होगा जब ये तीनों नंबर क्या होंगे 0, क्योंकि इनका स्क्वायर दिया है। तो मैंने 1/1 इन तीनों को 0 के इक्वल पुट किया, डिफरेंट कंडीशंस मिली अपने को, इन तीनों को मैंने कंबाइंड अरेंज किया तो हमें एक फॉर्मूला मिल गया, प्रॉपर्टी मिल गई कि जब लाइंस पैरेलल हों तो उनके डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो अगर अपने पास है तो ये A1/A2, B1/B2 और C1/C2। तो जब लाइंस परपेंडिकुलर है तो ये कंडीशन आप यूज करेंगे, जब लाइंस पैरेलल हैं तो इस कंडीशन को आप यूज करेंगे। गॉट इट, आप नोट करें बेटा इसको।